ये चीज है। आप जब ये प्रिंट कराएंगे तो आपको दोनों लिस्ट की लेंथ ये आ जाएंगी। चीज फर्स्ट वाली ऐसे लिस्ट है कर। उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो 7 लेंथ आ गई, और सेकेंड लिस्ट में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा कि इस लिस्ट की लेंथ कितनी है। और भी बिल्ट इन फंक्शन हाँ एरर आता है। लेन ही नहीं, एक फंक्शन होता है आपका सॉर्ट फंक्शन। हाँ ठीक कि अगर हमें सॉर्टिंग करनी है लिस्ट की तो हम कैसे करेंगे? तो हम हो करते हैं गया, मैं उसके वही लिए, बात मान लगा, लीजिए चलो हमें ठीक है। इंटीजर वाली लिस्ट को सॉर्ट करना था, तो हम उसको सॉर्ट फंक्शन के थ्रू यूज करते हैं। अच्छा डॉट लिस्ट का नाम दे देंगे, डॉट सॉर्ट कर देंगे, तो वो सॉर्ट हो जाएगी। हम देखना चाहते हैं कि हमारी सॉर्टेड लिस्ट अच्छा कहाँ कैसी है, तो वो हम देख सकते हैं। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है, ये ओरिजिनल लिस्ट को चलो सॉर्ट कर ठीक देगी, तो ओरिजिनल लिस्ट का जो सीक्वेंस था वो चेंज हो जाएगा, वो अब सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगी हमारी। है, उन्होंने से बड़ा कर इस दिए। तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप आउटपुट देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ये सॉर्ट हो गए हैं यहाँ पर। वेरी सिंपल है इसको सॉर्टिंग करना, आपको कोई फंक्शन नहीं बनाना पड़ा, सिंपल सॉर्टिंग हो गई। हम स्ट्रिंग वाली भी सॉर्ट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये वाली सॉर्ट, बहुत सिंपल है। हाँ अब एक और चीज है, मान लीजिए लिस्ट में मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। ये हाँ स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग वाली लिस्ट थी, चलिए हम उसमें कोई एक एलिमेंट और जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। हाँ पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। ये आपका जो फर्स्ट नेम है ये 0 इंडेक्स पे है, ये वाला फर्स्ट इंडेक्स पे, और ये सेकेंड इंडेक्स पे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 है। आप जहां पे भी इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज करके लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई एक है एलिमेंट इंसर्ट करना है फर्स्ट इंडेक्स पे, राहुल नाम से मुझे इंसर्ट करना है इसमें। उसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करा के देखना भी चाहती हूँ कि या वो इंसर्ट हो चुका है एग्जैक्ट पोजीशन पे या नहीं। तो इस तरीके से आप डॉट इंसर्ट करके और पोजीशन देकर वहां पे इंसर्ट करा सकते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पे मेरा राहुल है, पहले वरुण था, क्योंकि 0 पे काजल, सेकंड फर्स्ट पे राहुल, सेकंड पे वरुण एंड देन आशा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, हमारी लिस्ट में जो है इंसर्ट हो गया है। अब ये तो था जब मुझे एक ही कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना हो और स्पेसिफिक पोजीशन पे कराना हो, पर अगर मुझे एक से ज्यादा इंसर्ट कराने हैं तब क्या करना चाहिए? तब भी बहुत सिंपल है। हम उस लिस्ट में एक फंक्शन होता है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू हम लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करा सकते हैं एक से ज्यादा, पर उसके लिए एक तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में देने पड़ेंगे उन एलिमेंट्स के नाम जो भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। मैंने नेहा करा दिया, जैसे एक और हम नाम ले लेते हैं, तो ये हम इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को तो वो इंसर्ट हो चुके होंगे। ये देखिए ये हमारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए नेहा और अजय, पर ये लास्ट में ही इंसर्ट होंगे क्योंकि आप पोजीशन नहीं दे सकते इस एक्सटेंड फंक्शन के साथ। आप सिर्फ एक्सटेंड वो इंसर्ट फंक्शन के साथ ही पोजीशन दे सकते हैं कि कहाँ पे आपको इंसर्ट कराना है। आई थिंक वेरी सिंपल था ये, और हो गया होगा जो लोग साथ में कर रहे हैं उनका, वेरी इजी है। ये थे कुछ फंक्शंस इसके। अब हम फिर से अपनी इंटीजर सॉर्ट लिस्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे प्रिंट एक बार कर लें, इंटीजर लिस्ट कौन सी थी देखने के लिए। कुछ फंक्शंस उसके भी हैं, सॉर्टिंग फंक्शन हम यूज कर चुके, एक्सटेंड कर चुके, इंसर्ट कर चुके। अब मुझे प्रिंट करना है इसका मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट, तो उसके लिए मिन फंक्शन होता है एक। तो मिन फंक्शन के थ्रू आप मिनिमम एलिमेंट को पता कर लेते हैं कौन सा है, और मैक्स फंक्शन के थ्रू हम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं इसका कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट्स हमें पता करने हैं। तो फर्स्ट 1 नंबर जो था हमारा मिनिमम था, और मैक्स हमारा 9 जो था हमारा मैक्सिमम एलिमेंट था। तो ये दो और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। पाइथन में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं यूज करने के लिए, NumPy, pandas, matplotlib, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें करने के लिए। हमारा फर्स्ट है ई लर्निंग की क्लास है, तो मेरे ख्याल से मैं बेसिक पे रहूं तो ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक चीजें बता रही हूँ। जो लोग आगे भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हम दोबारा कंडक्ट कर लेंगे इसको,
वैसे तो मैंने ये क्लास 4 to 5 रखी थी, पर जूम की जो है वो 40 मिनट्स में ब्रेक हो जाता है सेशन। तो आप सेम जो मेरा आईडी था, मीटिंग का आईडी, मैंने दोबारा से इसको शेड्यूल किया हुआ है 450 पे। तो हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे फिर से। आप चाहें तो दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्लासेस को। तो हम ये कर रहे थे, कुछ बेसिक फंक्शंस हमारे हो गए। चलिए अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, आई गेस इवन ऑड का प्रोग्राम। इवन ऑड में यही होता है कि कोई भी इनपुट, मतलब कोई भी नंबर है, अगर वो डिविजिबल है 2 से तो वो इवन है, अगर वो नहीं है तो वो ऑड है। तो हम एक सिंपल सा इवन ऑड का प्रोग्राम बना लेते हैं। नंबर ले लेते हैं, नंबर हम खुद से भी दे सकते हैं, पर बेटर है कि हम यूजर से इनपुट लें। और जैसा हमने अभी देखा था कि हम इनपुट फंक्शन यूज करके यूजर से इनपुट लेते हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट करें इंटीजर में, क्योंकि यूजर जो देगा वो स्ट्रिंग में ही देगा। तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। उसके बाद इफ कंडीशंस लगा रहे हैं हम, इफ के साथ इफ एल्स कंडीशंस लगाएंगे कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया है। मॉड्यूलस ऑपरेटर से हमारे क्या होता है कि हमारे को रिमाइंडर आ जाता है। रिमाइंडर अगर 0 आता है, डिवाइड का तो आपको पता है कौन सा सिंबल होता है, ये वाला। पर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कर रहे हैं क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर से हमें रिमाइंडर पता चल जाता है। तो रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 है, तब तो वो फंक्शन नंबर जो है वो इवन है। अब पाइथन में क्या होता है, हम किसी भी फंक्शन किसी भी लैंग्वेज में यूज करते थे इफ, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने स्टेटमेंट्स देते थे। इसमें हम कर्ली ब्रेसेस में नहीं देते हैं, इसमें हम सिंपल कोलोन लगाते हैं। तो पता चल जाता है कि कोलोन के बाद जितने स्टेटमेंट्स हैं वो इफ के अंदर आ रहे हैं। आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, चाहे इफ कंडीशन हो, एल्स हो, आपकी फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, सबके आगे आपका कोलोन ही लगेगा पाइथन में। और फिर इंडेंटेशन हो जाता है कि आप इफ के साथ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा टैब स्पेस आ जाएगी अपने आप जब आप देंगे। और अगर नहीं आती है तो आपको खुद से देनी पड़ेगी कि आपको करना है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तभी ये प्रिंट हो। तो कोई नंबर अगर आता है आपका जो इवन है तो हम ये वाला स्टेटमेंट दे देंगे। उसके बाद एल्स के लिए हमें दोबारा इंडेंटेशन इफ के साथ वाली ही रखनी पड़ेगी, और उसके बाद हमने कोलन दिया हुआ है। और फिर जो नेक्स्ट इंडेंटेशन है प्रिंट की, वो इस वाले प्रिंट से मैच होनी चाहिए। इंडेंटेशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है पाइथन के, ये एक नेसेसिटी है इसकी कि आपको इंडेंटेशन का ख्याल रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। जब यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद ये पता लगाएंगे कि वो इवन है या ऑड है नंबर। तो हमने इसको रन किया, अब हमने नंबर दिया कोई 5, तो ये 5 ऑड आ रहा है। दोबारा आप रन करके देख लीजिए, तो इवन नंबर दे देते हैं हम। उसके बाद 80 उसने मध्य में बता दिया कि वो इवन है। तो वेरी सिंपल था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमें करना नहीं था। आई गेस बहुत सिंपल सा था जो आप इजीली कर सकते होंगे। इसी तरह से छोटे छोटे और प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ हम थोड़ी चीजें भी देख लेंगे कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। इफ एल्स का तो ये हो गया। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का ले लेते हैं। सिमिलर है, कोई इसमें बहुत ज्यादा नहीं है कि हमें क्या करना है। सिंपल सा ही फंक्शन है कि हमने फिर से एक एंटर नंबर कराया यूजर से। जो लोग बाद में यूज कर आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं हम किस तरह से कर रहे हैं। सिंपल है, इसीलिए मैं दोबारा से बार बार यही कह रही हूँ, बहुत सिंपल है। अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का लेना है, तो हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं, सेम अपना कोलोन लगाएंगे। उसके बाद अगर नंबर जो है वो हमारा आ रहा है कि 0 से लेस देन है, तो नंबर इज नेगेटिव हो गया हमारा। उसके बाद हम पॉजिटिव का भी कर सकते हैं और 0 के इक्वल का भी कर सकते हैं, दो चीजें ले सकते हैं। तो हम एल्स नहीं लगा रहे, हम एल्स इफ लगाएंगे। एलिफ किस लिए होती है कि आप और भी ज्यादा कंडीशंस आपको लगानी है, उसके लिए एलिफ हम यूज करते हैं। और नंबर ग्रेटर देन 0 जाता है तब हम एलिफ लगा रहे हैं इसकी। ये प्रिंट करेगा कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर लास्ट जो आपकी कंडीशन है, आप एल्स के साथ भी दे सकते हैं और एलिफ के साथ भी दे सकते हैं कि नंबर जो है वो 0 ही है। अब
ये एक सिंपल सा ऐसे प्रोग्राम है हमारा कि यूजर से हम एंटर करा रहे हैं। नेगेटिव इनपुट देके देख लेते हैं पहले, तो नंबर हमारा नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम दोबारा से इसको रन कर रहे हैं और ये हमारा नंबर पॉजिटिव हो गया। 0 भी देके देख लेते हैं हम, नंबर 0 हो गया। तो ये बहुत सिंपल था, इजीली आप देखते जाएंगे आके नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं बार बार रन करने पे। कि ये कॉन्जिक्यूटिव रहता है आपका, ऊपर से मतलब चलता है साइमल्टेनियसली की नंबरिंग होती जाती है। तो ये बहुत ही आसान था। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बाद में इसको ऑफलाइन करना चाहते हैं, बार बार अपना नेट यूज नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ कि हम जो है यहाँ से एनाकोंडा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनाकोंडा एक प्लेटफॉर्म है, आईडी ही है, जिसके थ्रू आप, ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आप यहाँ पे एनाकोंडा को डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली फ्रीली अवेलेबल है, आपका ओपन सोर्स है ये। आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे आपका एक जुपिटर आ जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ अपने सिस्टम पे, एक सेकेंड। यहाँ से आप देखेंगे जो मैंने अपने उस पे एनाकोंडा भी डाउनलोड किया हुआ है। जब आप एनाकोंडा को कर लेंगे, डाउनलोड, तब इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी एक आपकी एनाकोंडा की आ रही है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जब तक आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सबको समझ में आ रहा है जो मैं ले रही हूँ क्लास, या नहीं आ रहा है? कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं प्लीज। नो इट्स फाइन मैम, अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, वैसे तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि हम सिंपल लैंग्वेज में ही कर लें इसको कन्वे, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा। आप लोग फीडबैक देंगे तो आई कैन गेस कि इजीली मुझे भी कन्वे हो जाएगा कि आप किस तरह से समझ आ रहे हैं। जब आप कर लेंगे एनाकोंडा तो इस तरह से आपका एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो जाएगा। वहां पे जुपिटर नोटबुक्स हैं, आपको इसको करना पड़ेगा इंस्टॉल। मैंने इंस्टॉल किया हुआ इसलिए वो लॉन्च का आ रहा है, अदरवाइज इस तरह से इंस्टॉल का ऑप्शन आता है यहाँ पे भी। तो अगर जब आप जुपिटर वाले को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप लॉन्च करेंगे तो जुपिटर नोटबुक खुल जाती है। जुपिटर नोटबुक के बाद आप डायरेक्टली विदाउट नेट यूज करे हुए आप इजीली रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को, बार बार आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी मैंने ये सोचा था कि शायद अभी जो है वो ज्यादा किसी ने किया नहीं होगा डाउनलोड, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको उस पर दिखा रही थी। Ma'am, this is Subhash Sharma from this. I want to know if I want to use statistical tools. Yes, sir. So which software we have to utilize? सर स्टैटिस्टिकल के लिए काफी सारे आते हैं, आप पाइथन में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते Python, हैं। is it possible? हाँ Is जी, it possible in दोनों जो Python? चीजें हैं आपकी आर और पाइथन में आप यूज कर सकते हैं सर स्टैटिस्टिक। नहीं, R में तो I can use R, but इसमें is है ना it, दो एक्चुअली लाइब्रेरीज आती हैं आपकी, एक पांडास होती है और एक निम्पाई होती है, वो दोनों यूज करके आप कर सकते हैं। हाँ जी, और अगर आप स्टैटिस्टिकल के साथ साथ उनके ग्राफ्स वगैरह भी बनाना चाहते हैं, चार्ट्स बनाना चाहते हैं, तो मैटप्लॉटलिब इसकी एक और लाइब्रेरी होती है, सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है उसे। इंस्टॉल आपकी ऑलरेडी हो जाती है, जब आप जुपिटर नोटबुक्स वगैरह को इंस्टॉल करते हैं ना, ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती है ये सारी लाइब्रेरीज। आपको सिर्फ इंपोर्ट फंक्शन लगाना है। अभी मैंने कैलेंडर बनाया था तब इंपोर्ट एक फंक्शन लगाया था, इस तरीके से आपको सिर्फ इंपोर्ट लगाना है और इंपोर्ट फंक्शन लगा के आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें, जो लोग चाहें कि मेरे साथ और स्टैटिस्टिकल पे भी हमें करना है तो हम एक और क्लास लगा सकते हैं। आप जस्ट अपना मेल या जो आपको एक्सेस, आप जहाँ से अपने लिंक यहाँ आपको मिला है वहीं पे आप एक मेल छोड़ दीजिए, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि जो लोग नेक्स्ट क्लास में वो करना चाहते हैं हम उसको भी कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग की भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। सारी चीजें पाइथन में हो जाती हैं इजीली, चाहे गेम डेवलपमेंट हो चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट हो, काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी इजी रहा है अभी तक का। तो और कोई क्वेश्चन है, कोई और कुछ पूछना चाहता है? हेलो। हाँ जी,
हाँ मैम, अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो एक्चुअली मुझे इसका थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा जानना था, कैसे स्टार्ट करेंगे पाइथन। स्टार्टिंग में इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको। आप चाहें तो एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हैं। एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको जुपिटर की एक लैब आती है, वो आप डाउनलोड करते हैं। ये एनाकोंडा का वो है। आप साइट पे जाके गूगल पे ये देख एनाकोंडा लिया सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा एनाकोंडा, और जुपिटर उसके साथ आपको, ये आईडी ही है एक्चुअली एनाकोंडा, जो आप ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग पे करके देखना चाहते हैं जस्ट एज एक्सपेरिमेंट, तो आप वो भी डाउनलोड मत कीजिए। आप colab.research.google.com पे जाइए। गूगल पे आपका अकाउंट होगा ही ऑलरेडी, वहां से सिर्फ ओके, आप यस सर। google.com पे जाइए और फाइल पे जाके न्यू नोटबुक कर दीजिए। यहाँ पे आप न्यू नोटबुक करेंगे तो एक नई फाइल आ जाएगी इस तरीके से रहता। ओके, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक थिंग्स। बाकी मैं आपको एक लिंक बता देती हूँ। ये मेरा एक्चुअली, एक मिनट, मेरे YouTube एक चैनल भी है जहाँ पे सारा लिंक है, काफी सारी क्लासेस मैंने वहां पे शेयर की हुई हैं पाइथन की, और भी यस हैं कंप्यूटर साइंस की, पर पाइथन का ये है काफी सारी क्लासेस जहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन से वो हैं इसमें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं और बाकी भी हैं। एक मिनट, इस तरीके से काफी सारी क्लासेस हैं आपकी पाइथन की, साइड बाय साइड आप देख सकते हैं। तो एक स्मॉल ब्रीफ टाइप इंट्रोडक्शन आप इसमें से ले सकते हैं। और भी काफी चीजें इसमें मैंने बताई हुई हैं और मैं रेगुलर इसमें अपलोड करती रहती हूँ क्लासेस। आप चाहें तो वहां से भी सीख सकते हैं। ओके, If you need any help, you can contact me also. It's not a problem. So हम कंटिन्यू कर सकते हैं वहां से भी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? मैम एक्चुअली जस्ट आई हैव वन क्वेश्चन। Yeah, मैं पावर BI टूल यूज करता हूँ, तो मुझे अगर कस्टमाइज विजुअलाइजेशन बनाना है, विजुअलाइजेशन हाँ जी, कोई चार्ट बनानी है, कस्टम विजुअलाइजेशन करना है, तो ये पाइथन का यूज कैसे करें? पाइथन का सर एक लाइब्रेरी आती है मैटप्लॉटलिब, उसका यूज करके आप कर सकते हैं। मैं एक सेकेंड आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं दूसरी चीजें शेयर कर देती हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे भी ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट। एक सेकेंड, ये एक मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी होती है जिसकी तरह से हम इस तरह से प्लॉटिंग कर सकते हैं इसमें अपने ग्राफ्स वगैरह। जिस टाइप के ग्राफ्स आप बनाना चाहते हैं, लाइन प्लॉटिंग करना चाहते हैं, बार चार्ट्स बनाना चाहते हैं, आप स्कैटर प्लॉटिंग, कुछ भी हम इसमें बना सकते हैं, पाई चार्ट्स वगैरह। ये बहुत सिंपल होती है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल सी कोडिंग होती है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। बट उसके लिए बस लाइब्रेरी की होती है, मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी होती है, ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है और फिर आप अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन आपको बेसिक थोड़े से फंक्शंस पता होने चाहिए बस। तो वो आप इस लाइब्रेरी को चाहे तो रीड कर सकते हैं। पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने अभी बताया कि मेरी YouTube चैनल है, उस पे ये प्लॉटिंग का भी एक वीडियो है कि आप अलग अलग प्लॉटिंग के अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें मैंने, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और अगर चाहें तो मेरी और आगे भी क्लासेस होंगी, आप चाहें तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है भी तो आप वहां पे पूछ सकते हैं मुझसे। और कोई क्वेश्चन?
हेलो मैम, ये पाइथन में हमारे पास कितनी लाइब्रेरीज होती है, और अगर हमने जैसे पाइथन पूरा सीखना है जी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइब्रेरीज तो बहुत सारी होती हैं, इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। जैसे मशीन लर्निंग के लिए अलग है आपकी आपकी इसके लिए एनालिटिक्स करना है आपको, डेटा एनालिटिक्स जैसे अभी ने पूछा है, तो उसके लिए भी हम एनालिसिस करते हैं अलग अलग तरीकों से, मशीन लर्निंग के थ्रू भी करते हैं हम। तो उनके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज हैं आपकी। सिंपल अगर आपको न्यूमेरिक और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस करने हैं तो उसके लिए 2 लाइब्रेरीज हैं, निम्पाई और पांडास। अगर आपको प्लॉटिंग करनी है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारी लाइब्रेरीज हैं जिसके जैसे आपको क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर बनाना है, कोई इंटरफेस बनाना है, या मोबाइल एप्लीकेशंस का विंडोज बनानी है सिंपल आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, या वेबसाइट वगैरह। वेबसाइट के लिए डी जैंगो करके आता है, वो हम उसको करते हैं। कोई यूजर स्क्रीन बनानी है, बटन्स वगैरह, तो उसको टी इंटर आता है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग हैं काफी सारी चीजें। आपको चैट बॉट बनाना है तो चैटर बॉक्स करके एक लाइब्रेरी आती है, हम उसके थ्रू बनाते हैं। उसमें एनएलपी वगैरह का यूज करके हम काफी चीजें कर सकते हैं इसमें। अलग अलग के लिए आप ऐसे पूछेंगे कि टोटल कितनी है तो बताना बहुत मुश्किल है। 100+ है, मतलब इसमें काफी चीजों के लिए है। एंड अगर जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो जैसे मैंने ब्लॉग के लिए बनानी है, तो अगर मतलब उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी वेबसाइट बनानी है तो आपको डी जैंगो यूज करके आप बना सकते हैं, बहुत इजी है उसमें भी बनाना। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी पूछिए। मैम हाउ लॉन्ग विल इट टेक कि एक पाइथन की लर्निंग को सीखने के लिए कितना प्रोसेस कितना लॉन्ग हो जाता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना टाइम इसमें दे सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हो सकता है ज्यादातर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लर्न कर सकते हैं इसको। बेसिकली जो कंप्यूटर टीचर्स होते हैं वो कितने टाइम का कोर्स प्रोवाइड करते हैं इसके देखिए, लिए? जो टीचर्स होते हैं वो मतलब अगर आपको सिर्फ बेसिक लर्निंग करनी है तो ये 4 to 5 वीक्स पे चला जाता है। 4 to 5 वीक्स लग जाते हैं इसको बेसिक लर्निंग में। या आप ये कह लीजिए कि मतलब 10 to 12 आवर्स फॉर बेसिक थिंग्स ओनली। उसके बाद अगर आपको और ज्यादा चीजें करनी है, जैसे थोड़ी वेबसाइट डिजाइनिंग का ही हम ले लेते हैं, या मशीन लर्निंग करना है, तो उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। फिर उसके लिए और उतना ही टाइम आप समझ लीजिए, हर एक मॉड्यूल को ग्रास्प करने के लिए 7-8 आवर्स आपको लग जाते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे डिपेंड्स ऑन दैट। मैम बिल्कुल फ्रेश बिगिनर के लिए कौन सी लैंग्वेज इससे पहले हमें करनी पड़ेगी, मतलब पाइथन इसको सीखने के लिए पाइथन जो सीखने बिल्कुल के लिए फ्रेश आपको है? कोई भी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है उससे पहले, सब, क्योंकि सब कुछ बेसिक से आप सीख सकते हैं इसमें। जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोग्रामर ही हो, क्योंकि ये जो पाइथन है ना, सीबीएसई में 11th और 12th से स्टार्ट हो जाता है। तो 11 से भी जैसे वो जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर जो प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, आईटी के बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी सीखते हैं। तो ये बहुत इजीली मैम आप आपके इसको यूट्यूब learn कर पे सकते हैं। आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो बिल्कुल हाँ बेसिक जी, से बिल्कुल बेसिक जो से स्टार्टिंग स्टार्ट है के मेरे लिए? लेक्चर्स। बट मेरे लेक्चर के लिए बस एक ही चीज है कि आपको एक तो एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोस्ट सारे लेक्चर्स जुपिटर नोटबुक पे ही करे हुए हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है। और आप मतलब ऑफलाइन भी उसको कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उस पर बनाए हुए हैं सारे। मैम आप अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम लोग आपको मेल करके पूछ सकें? अच्छा, ओके, आई विल प्रोवाइड द मेल आईडी। वैसे जो मेल आईडी आपका ओजस का दिया हुआ है, आप उस पर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना दे देती हूँ। 1 मिनट, मैं अपना मेल आईडी आपको दे देती हूँ। चैट विंडो में मैं अपना मेल आईडी लिख रही हूँ। जो मुझे मेल करके कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। मैंने अपना मेल आईडी लिख दिया है, तो आप यू कैन आस्क। और 2 मेल आईडीज हैं, मैं दोनों प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। आप किसी पे भी क्वेश्चन करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, अभी तो ये मीटिंग एंड होने वाली होगी, थोड़ी देर में अपने आप एंड हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा से रीशेड्यूल कर दूं सेम आईडी से मीटिंग। कोई चाहता है अटेंड करना और आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यस मैम, यस।
Yes. ठीक है, तो हम दोबारा से इसी पे, जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा वैसे ही मैं दोबारा, सेम आईडी तो होगा ही सबके पास मीटिंग का, तो हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे थोड़ी सी मीटिंग। ओके आप चाहें तो हम कुछ और फंक्शंस बना के देख लेते हैं, थैंक यू। या Yeah. कोई क्वेश्चंस हैं अभी भी तो हम क्वेश्चंस पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस अभी किसी के पास क्वेश्चंस नहीं है, तो अभी तक किसी ने प्रोग्राम साथ साथ में कोई बना रहे थे मेरे साथ या नहीं बना रहे थे? आई जस्ट वांट टू नो। हाँ बनवा रहे हैं मैम। चलिए, तो समझ आ रहे हैं, इजीली रन हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? इजीली रन हो रहा है। इसमें अभी आपने बताया था कि इंडेंट का जो इशू है वो हाँ। डेफिनेटली हमको आया था, इसके साथ हमने एल्स लिखा नीचे, तो वो एल्स जो है एक इंडेंट आगे आया था, तो उसने एरर भी दे दिया था रन करते। वो एरर आपको ना पाइथन, एक तो सबसे अच्छी चीज है, जो भी एरर देते हैं ना, एक तो स्पेसिफिक लाइन भी बता देता है और पूरा बता देता है लिखकर कि किस तरीके का एरर आता है उसमें, तो आप इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं। शुरू में तो एरर्स आते ही हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं पहले एरर्स आना तो नॉर्मल है, आते ही हैं, पर धीरे धीरे जिस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे फिर नॉर्मली हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा बाद में। तो अभी तक हमने 2-3 प्रोग्राम्स बना लिए हैं, अब आप बताइए कोई और प्रोग्राम बना लें हम, और फॉर लूप का भी यूज कर लेते हैं, फैक्टोरियल का बना लेते हैं, तो फॉर लूप भी आ जाएगा, उसी तरीके से बाकी के लूप्स भी हो जाते हैं। चलिए हम बना लेते हैं फॉर लूप का, सिंपल है, वैसे ही हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं जैसे अभी तक लेते आए हैं। हम यूजर से ही इनपुट ले रहे हैं नंबर, और फैक्टोरियल को हम बाय डिफॉल्ट 1 असाइन कर रहे हैं। इसमें बस एक ही अच्छी बात है पाइथन में कि आपको वेरिएबल्स में पहले से बताना नहीं पड़ता कि कौन सा डेटा टाइप है, वो अपने आप ले लेता है कि जिस तरह का भी डेटा टाइप आप असाइन करेंगे डेटा, और वो अपने आप ले लेगा। ये एक इफ कंडीशन है कि अगर वो प्रिंट जो यूजर ने इनपुट कराया है अगर वो नेगेटिव नंबर है, उसको सिंपल एक प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद एलिफ लगाया था मैंने, एलिफ मतलब हम एक से ज्यादा अगर कंडीशंस दे रहे हैं तो उसके लिए हम एलिफ लगा लेते हैं। अब हमें फैक्टोरियल पता है कि 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, ये हम सबको पता ही है। उसके बाद एल्स पार्ट में बस हमें इंडेंटेशन का जरूर याद रखना है। अब अभी तक तो मैं एक एक स्टेटमेंट ही दे रही थी किसी भी कंडीशन में, अब हम देते हैं कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हम दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक फॉर लूप ही लगा रही हूँ। फॉर लूप सिंपल फॉर से शुरू होगा, इन, और एक रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन हमें ये बताता है कहाँ से कहाँ तक हम रेंज देना चाहते हैं किसी भी चीज की। हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेकर num+1, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है +1। अब ये +1 मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमारी जो भी रेंज फंक्शन है ना वो स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है, पर हम उसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम वहां तक लेके जा रहे हैं नंबर जो यूजर ने एंटर किया है। बाय डिफॉल्ट जो रेंज होती है वो लास्ट वाले नंबर को एक्सक्लूड कर देती है। मान लीजिए हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 अगर यूजर ने इनपुट दिया है तो वो 5 को एक्सक्लूड कर देगा अगर मैंने +1 नहीं लगाया तो। +1 मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि वो 5 भी ले ले और 6 को एक्सक्लूड कर दे, सिर्फ इसीलिए इसको +1 किया है। फॉर लूप के बाद भी हमें कोलोन लगाना है, सेम एज इफ, तो इसी तरीके से हमें लगाना है उसको। उसके बाद हम इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल हमें पता ही है किस तरीके से निकालते हैं, जो भी नंबर है, मतलब 5 नंबर है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज द फैक्टोरियल।
तो हम उसी तरीके से निकालेंगे। जो आपने नंबर हमने फैक्टोरियल पहले 1 लिया हुआ था, असाइन किया हुआ है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। फॉर लूप हमारा चलेगा आई के लिए कि 1 है तो 1 इंटू आई का हमारा पहले 1 और रेंज तक जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इस तरीके से हम अपना फैक्टोरियल निकाल देंगे। के बाद फॉर लूप हमने यहीं पर ही एंड कर दिया है, क्योंकि हमने इसके बाद इंडेंटेशन में नहीं लिखा हुआ उसको। लास्ट हम इंडेंटेशन इसका प्रिंट वालों का ले रहे हैं, एल्स वालों का। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे अपना फैक्टोरियल। कॉमा लगा के मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये नंबर भी प्रिंट कराना है कि हमने किस चीज का इनपुट हम ले रहे हैं। इस तरीके से हम दे सकते हैं। हम इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। हमें 5 का ही जैसे हमें निकालना है, तो ये 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 120। तो इसी तरीके से हम अब हमारा इफ भी हो गया है और हमने फॉर लूप भी देख लिया। फॉर लूप में भी जैसे हमने इस एल्स वाले में ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसी तरीके से आप फॉर के अंदर भी कितने भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। बस हमें याद यही रखना है कि इंडेंटेशन उसका थोड़ा सा और अंदर चला जाएगा। जैसे इफ का या एल्स का हमारा यहाँ पे आ रहा था प्रिंट ये, तो फॉर के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो थोड़े से और एक इंडेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से इसके अंदर भी आपने कोई कंडीशंस या लूप्स लगाए हैं तो वो और इंडेंटेशन हो जाएंगे, तभी वो पता चलेगा कि वो किसके अंदर आ रहे हैं, किस सीक्वेंस में आएंगे। तो यही हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा पाइथन में। सिंपल था आई गेस, ये भी इजीली हो गया होगा सबका। बन गया है सबका? चलिए अगर बन गया है तो अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं। आगे मैंने एक चीज बताई थी कि एक तो हमने एक इंट लिस्ट ली हुई थी, ठीक है। समझ लीजिए हमारे पास कॉन्कैटिनेशन हमें करना है। हमें पता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब 2 वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो सिंपल हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। हम पाइथन में भी प्लस ऑपरेटर ही यूज करते हैं, चाहे हमें स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना हो, स्ट्रिंग और नंबर को करना हो, या किसी भी चीज को करना हो। जैसे ABC हमारा था, कोई नंबर थे हमारे, हमने लिए थे शुरू में। अगर हमें उन्हें प्रिंट करके देख लेते हैं हम, इस तरीके से हमारा था ABC 3 था, उसमें नंबर एक हमने स्ट्रिंग भी लिया था कोई XYZ में, ये हमने स्ट्रिंग लिया था। अगर हमें इन्हें कॉन्कैटिनेट करना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, ABC प्लस XYZ, मतलब दोनों आप उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। सॉरी, ये दोनों की टाइप्स एक ही होनी चाहिए, टाइप्स एक सी टाइप होनी चाहिए। तो जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे इसको ABC को दोबारा डिफाइन कर देते हैं और फिर इसको कर लेते हैं। अब ये आ जाएगी कॉन्कैटिनेट होकर। टाइप का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो हम कॉन्कैटिनेट इसी तरीके से कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को हमने कर लिया। एक हमने लिस्ट भी ली थी, हम 2 लिस्ट को एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग लिस्ट बनाई थी, एक str लिस्ट बना लेते हैं, और सिंपल सी str लिस्ट में हम और नाम्स दे देते हैं कुछ। नाम आप जो स्ट्रिंग्स हैं वो डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में दोनों में दे सकते हैं। हमने एक और लिस्ट बना ली है। अब हमें कॉन्कैटिनेट करना है किसी लिस्ट को, तो हम देख लेते हैं प्रिंट, एक तो ये str लिस्ट प्लस हमने एक स्ट्रिंग लिस्ट बनाई थी। हम इन दोनों लिस्ट को भी कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से कॉन्कैटिनेट हो गई, 2 लिस्ट आपस में जुड़ गई हैं। ये कब जब काम आती है, मान लीजिए हमारे पास स्कूल का या कॉलेज का कुछ बना रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको जब एक ही लिस्ट में मर्ज करना है रोल नंबर प्रोवाइड करने के लिए, तो हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद अगर आप शफल करना चाहें, यानी कि सॉर्ट करना चाहें, तो सॉर्टिंग भी कर लेते हैं हम। सिंपल यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन भी
यूज कर सकते हैं बाद में। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा था। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वैसे तो पाइथन में करने के लिए, तो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से मीटिंग का टाइम मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरे ख्याल से स्टार्ट हमारी ये सेकंड वाली चल ही रही है, ये भी एंड होती होगी। कोई और क्वेश्चंस हैं किसी के? बीच में कुछ लोग बोल रहे थे इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो अब आप पूछ लीजिए। मैडम एक क्वेश्चन है हमारा। हेलो, थोड़ा लाउड बोलेंगे सर प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैडम एक क्वेश्चन है हमारा जी कि पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से कैसे बेस्ट है, हम क्यों किस किस जगह पर इसको यूज कर सकते हैं? सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग, सभी जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर ये बेस्ट वर्किंग करेगी और कहाँ पर बेस्ट नहीं होगा? मैं ये इसके लिए बताना ये चाहूंगी कि एक तो ये सबसे और अदर लैंग्वेज से डिफरेंट इस तरीके से है कि इसमें जो हमें एक तो डिले नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट लैंग्वेज है ये, इंटरप्रेटर यूज होता है, बस वहीं पे थोड़ा सा डिले होता है कि जब आपका कोई सिंटेक्स चेक करना है। अदरवाइज ये ओपन सोर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी, ये हमें कोई भी लैंग्वेज यूज करनी है, उसमें एक स्टैटिस्टिकल या प्लॉटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें अलग अलग जगहों पर जाकर या अलग अलग और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके करनी पड़ती है। इसमें सारी लाइब्रेरीज बिल्ट इन है, सारे फंक्शंस बिल्ट इन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉल करना है फंक्शंस को और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल है, आप एक सिंपल मशीन लर्निंग का क्लासिफायर भी सिर्फ कॉल करके इन्वोक कर सकते हैं। आपको सिर्फ डेटा इनपुट प्रोवाइड करना है, वो ऑटोमेटिकली मॉडल्स बना देता है। दूसरा ये है कि एक तो इसमें जो 4 या 5 लाइन का कोड होता है ना, वो इसमें आप सिंगल एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, कोडिंग बहुत रिड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से आपका स्पेस बहुत सारी जो है वो सेव होती है। और जब आपका बहुत ज्यादा कोडिंग, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स जब आप बनाते हैं, जब आपकी 10,000 20,000 लाइंस का कोड होता है किसी और लैंग्वेज में, तो आप सिंपली इसमें विद इन 100 लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। और ये सिर्फ मशीन लर्निंग में ये मतलब सिर्फ सिंपल प्रोग्राम्स के लिए नहीं, आपके स्टॉक एक्सचेंज के लिए, गूगल मैप्स के लिए, बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी यूज हो रही है ये। तो काफी कंपनीज इसीलिए यूज कर रही हैं क्योंकि इसका डेटा बहुत इजीली आप कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड भी सेव कर लेते हैं, वहां से भी कॉल कर सकते हैं। और सिंपल जो फाइल है, सिर्फ आप यही नहीं कि सिर्फ सिस्टम की फाइल ले सकते हैं, आप सिंपल URL लेके कोई भी फाइल का डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। सिंपल आपको उसका URL पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं ज्यादातर। और काफी सारी जगहों पर ही यूज होती है ये, सिर्फ एक जगह नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है। हाँ जी सर, कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम, जैसे कि हम ASP.NET वगैरह यूज करते हैं, जैसे उसमें हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम डायरेक्टली कंट्रोल्स ले आते हैं, सेम एनवायरनमेंट हमें पाइथन में भी अवेलेबल है? जैसे पाइथन में ड्रैग एंड ड्रॉप का नहीं, आप खुद इन्वेंट करते हैं चीजों, खुद आप बनाते हैं, खुद कोड लिखना पड़ेगा, कोड करते हैं। और कोडिंग इतनी सिंपल है ना इसकी कि आपको बहुत ज्यादा हेडेक भी नहीं लगेगा, बल्कि इसीलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि उसको ना बहुत इजीली अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको साचा, जैसे हम कहते हैं ना, जिस चीज को हम जिस तरीके से देखना चाहते हैं, क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो उसको अपने एंगल से देखते हैं, तो उस तरीके से अपना फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। ओके मैम। अच्छा मैम, इसमें भी जैसे इसके लिए कौन सा एनवायरनमेंट हमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना पड़ेगा अगर वेब डेवलपमेंट के लिए? आपको करना तो जुपिटर नोटबुक या सिंपल गूगल से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ, पर आप चाहें तो आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, और उसमें आप बाद में इजीली कर सकते हैं उसको। जुपिटर नोटबुक? हाँ, जुपिटर नोटबुक है। और एनाकोंडा एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें उसमें। उसमें स्पाइडर भी आता है, एक आपका
जुपिटर भी आता है, आप जुपिटर और स्पाइडर दोनों का यूज करके आप इजीली कर सकते हैं चीजों को। स्पाइडर होता है कि आपको ऑन द करेंट नोट आपको टर्मिनल्स पे कोडिंग लिखनी है तो, और अगर नोटबुक भी होता है कि आप बाद में सेव करके उसको रन कर सकते हैं जितनी बार भी आप करना चाहें अपने मॉडल्स बना के। एक अभी मुझे किसी ने, डॉक्टर कुमार पत्रा ने पूछा है कि अगर हम एक्सेल या किसी और डेटा को हम शीट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, सर उसके लिए रीड CSV फंक्शन होता है जो हम निम्पाई और पांडास के साथ यूज करते हैं। जब हम वो वाले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं तो रीड अंडरस्कोर CSV एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम अपने कोई भी CSV फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, या CSV की जगह एक्सेल करना चाहें तो एक्सेल फाइल्स भी एक्सेस हो जाती है उसमें डायरेक्टली। और भी है, टेक्स्ट फाइल्स हो या कोई भी पिक्चर हो, कुछ भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर ये एज मैं बेसिक लेके चल रही थी तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ बेसिक्स पे ही कवर करूंगी। फिर जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी क्वेरीज हैं, हम फिर से आधे एक घंटे का दोबारा सेशन लगाते हैं इस वीक। जो इंटरेस्टेड हो वो मेल कर दें, मैंने अपने 2 मेल आईडी भी आपको दिए हुए हैं, तो आप वहां पे मेल कर दें। जो लोग इंटरेस्टेड हो हम दोबारा सेशन करवा लेते हैं आपके टाइमिंग्स के हिसाब से, और मेरे टाइमिंग्स जो भी शेड्यूल मैच करेगा हम वहां पे रख लेते हैं उसको। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स इन पाइथन। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेल कर दीजिए, या मेरी जो YouTube चैनल है वहां पे जाके आप पहले एक बार देख लीजिए वीडियोस, बहुत इजीली मैंने समझाया हुआ है उसमें, आप उसको एक बार देख लीजिए।